शिवानी एक बहुत ही ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर थी और रोज की तरह वो सुबह होते ही अपने राउंड पर निकल पड़ी थी। शिवानी की एक आदत थी कि वो अपनी जेल के एक एक कैदी पर नजर रखा करती थी और जेल के हर मामले की पूरी जानकारी रखती थी। शिवानी को इस जेल में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, क्योंकि उसकी पोस्टिंग यहाँ कुछ दिनों पहले ही हुई थी। इसीलिए शिवानी अभी यहाँ बहुत कम लोगों को जानती थी। शिवानी अपनी नौकरी की वजह से बहुत ही ज्यादा सख्त मिजाज हो गई थी और उसके अंदर की नरमी बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, क्योंकि जिन औरतों से शिवानी का सामना होता था वो सारी औरतें बहुत शातिर दिमाग होती थी और अपने अपने जुर्म की सजा भुगत रही थी। शिवानी ने उन औरतों के अंदर माँ, बहन या बेटी जैसे जज्बात कभी देखे ही नहीं थे। कोई अपने बाप को मारकर यहाँ तक पहुँची थी तो कोई अपनी बेटी को बेचकर। और इसी वजह से शिवानी का दिल भी उनको लेकर बहुत सख्त हो चुका था। शिवानी अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत ही ईमानदार थी, इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी बहुत ज्यादा इज्जत थी। शिवानी की इसी ईमानदारी की वजह से उसके डिपार्टमेंट को उस पर सबसे ज्यादा भरोसा था। इसीलिए जब किसी भी एरिया में कोई भी गड़बड़ नजर आती तो शिवानी की पोस्टिंग वहां कर दी जाती थी। और इस बार भी शिवानी की पोस्टिंग एक ऐसी जेल में कर दी गई थी जहां खतरनाक मुजरिमों को सजा देने के बाद रखा जाता है। ये जेल बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और आज शिवानी पहली बार जेल के उस हिस्से में राउंड पर गई थी जहां उम्र कैद की सजा काट रही महिला अपराधियों को रखा गया था। इस हिस्से में ज्यादातर बड़ी उम्र की औरतें ही मौजूद थी, जिनके चेहरे पर क्रूरता साफ नजर आ रही थी। शिवानी ने अभी तक इस जेल की मुजरिम औरतों की फाइल चेक नहीं की थी, इसलिए उसे किसी के जुर्म के बारे में कुछ ज्यादा खबर नहीं थी। शिवानी इस हिस्से के कोने कोने को अच्छी तरह से देख रही थी कि तभी उसकी नजर एक ऐसी मुजरिम औरत पर पड़ी जिसका पेट हद से ज्यादा बड़ा हुआ था। उस औरत को देखकर शिवानी हैरान हो गई और उसने अपने साथ आई हुई कांस्टेबल से पूछा कि इस औरत को क्या हुआ है। तब उस कांस्टेबल ने बताया, मैडम ये प्रेग्नेंट है। ये तो शिवानी को भी दिख रहा था कि वो औरत प्रेग्नेंट है, लेकिन शिवानी ये देखकर हैरान थी कि इस हालत में वो जेल के इस हिस्से में क्यों मौजूद थी। वो औरत तकरीबन 30 साल की लग रही थी और वो दिखने में भी खूबसूरत थी। उस औरत के चेहरे पर जो जख्म के निशान थे वो साफ जाहिर कर रहे थे कि वो कोई बहुत बड़ा जुर्म करके यहाँ तक पहुँची है। अक्सर शिवानी पहली ही नजर में मुजरिमों को अच्छी तरह जान लेती थी, लेकिन कभी कभी कुछ चेहरे पहली ही नजर में समझ नहीं भी आते थे। और उस औरत का चेहरा भी कुछ ऐसा ही था जिसे शिवानी पहली बार में समझ नहीं पाई थी। शिवानी को ऐसा लगा कि शायद वो औरत कुछ दिनों पहले ही यहाँ आई होगी। और यही सोचकर शिवानी ने उस औरत से पूछा कि तुम्हें यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए हैं और कौन सा जुर्म करके तुम यहाँ तक पहुँची हो। जुर्म करते वक्त अपना ना सही, लेकिन कम से कम अपने पेट में पलने वाले बच्चे का ख्याल तो कर लेती। शिवानी की बातें सुनकर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि मैं तो पिछले 7 साल से यहाँ कैद हूँ और अब तो मुझे अपना जुर्म भी याद नहीं रहा। उस औरत की बात सुनकर शिवानी हैरान रह गई और उसने कांस्टेबल से पूछा, क्या ये औरत सच कह रही है? और अगर ये 7 साल से यहाँ कैद है तो फिर इसकी कोख में बच्चा किसका है? क्योंकि ये तो सिर्फ औरतों की ही जेल है, तो बगैर मर्द की ये औरत प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? शिवानी के इस सवाल का उस कांस्टेबल ने कोई जवाब नहीं दिया और बस शिवानी के पीछे ऐसे ही खामोश खड़ी रही, जैसे उसे खुद भी इस बात की कोई खबर ना हो। इससे पहले कि शिवानी उस औरत से और कोई सवाल जवाब करती, शिवानी को बताया गया कि ऑफिस में कोई उससे मिलने आया है। ये सुनते ही शिवानी अपनी ऑफिस में लौट आई, जहां कुछ सरकारी ऑफिसर उससे मिलने आए हुए थे। और फिर शिवानी उनके साथ ऐसे बिजी हो गई कि फ्री होते होते दोपहर हो गई थी।
दोपहर के खाने के बाद शिवानी ने कांस्टेबल से कहकर उस औरत की फाइल मंगवाई और फिर ध्यान से उस फाइल को पढ़ने लगी। लेकिन फिर हुआ ये कि शिवानी अपने सामने रखी हुई फाइल को पढ़कर अपना सिर पकड़कर बैठ गई थी। वो फाइल उसी औरत की थी जिसे जेल में लोग कैदी नंबर 602 के नाम से जानते थे और जिसका पूरा नाम आशा सुदेश माथुर था। जैसे ही शिवानी ने उस औरत की फाइल को पढ़ना शुरू किया, उसके तो रोंगटे खड़े हो गए थे। जो कुछ भी उस औरत की फाइल में लिखा हुआ था, वो पढ़कर शिवानी को इतना बड़ा धक्का लगा था कि उसका अपनी जगह से हिलना मुश्किल हो गया था। शिवानी सोच में पड़ गई थी कि एक जवान और खूबसूरत दिखने वाली औरत इतनी शातिर मुजरिम कैसे हो सकती है। और जिस बात ने शिवानी को सबसे ज्यादा परेशान करके रख दिया था, वो बात ये थी कि वो औरत 14 बच्चों की माँ थी और अभी तक कुंवारी थी। वो औरत 14 बच्चों की बिन ब्याही माँ थी, जिसने 7 साल में 14 बच्चों को जन्म देकर एक अनोखा कारनामा कर दिखाया था। और इसी बात ने शिवानी को सबसे ज्यादा हैरानी में डाल दिया था कि जब उस औरत की शादी ही नहीं हुई है, तो फिर वो 14 बच्चे किसके थे। और फिर वो जिस जुर्म की सजा काट रही थी, वो जुर्म भी बहुत ही भयानक था। इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि वो औरत पिछले 7 साल से इसी जेल में कैद थी और ये जेल सिर्फ महिला कैदियों की ही जेल थी। और इस जेल से किसी भी मर्द का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। यहाँ तक कि यहाँ काम करने के लिए भी महिला कर्मचारियों को ही रखा गया था। और फिर यहाँ कोई नहीं जानता था कि कैदी नंबर 602 उर्फ आशा ने ये 14 बच्चे बगैर मर्द के कैसे पैदा किए थे। इसी बात का पता लगाने के लिए आज शिवानी ने अपने सारे जरूरी कामों को छोड़कर पहले आशा की फाइल को अच्छी तरह से स्टडी किया था और उसके बाद आशा को एक अलग कमरे में बुलाकर अपने सामने बैठा लिया था। आज शिवानी पूरी तरह से सतर्क होकर बैठी थी, क्योंकि ऐसी अपराधी महिलाएं आम महिलाओं की तरह नहीं होती, बल्कि वे कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। और अपनी 15 साल की नौकरी में शिवानी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी। जब आशा उस कमरे में पहुंची, तब उसने शिवानी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैडम जी, आपको मुझसे ऐसा क्या काम आन पड़ा जो आपने मुझे अकेले में मिलने बुला लिया। शिवानी की नजर आशा के पेट पर थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि आशा कम से कम 7 महीनों से प्रेग्नेंट थी। आशा को शिवानी के मन में चल रहे सवालों का अंदाजा लग गया था, इसलिए वो हंसते हुए शिवानी को कहने लगी, मैडम जी, तो आपको भी मेरी प्रेगनेंसी में ही दिलचस्पी है। ये कहते वक्त आशा अजीब तरीके से हंस रही थी और उस अंधेरे कमरे में उसकी हंसी बहुत ही भयानक लग रही थी। शिवानी ने थोड़ी सख्ती दिखाते हुए कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं जानना है, सिवाय इसके कि जब तुम शादीशुदा नहीं हो तो फिर तुमने 14 बच्चे पैदा कैसे कर लिए, और वो भी इस कालकोठरी में रहते हुए, जहाँ मर्द का आना तो दूर की बात है, यहाँ तो हवा का आना भी मुश्किल है। और अभी जो बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है, उसका बाप कौन है। शिवानी के सवालों का जवाब देने के बजाय आशा फिर से एक बार जोर जोर से हंसने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई दौरा पड़ गया हो। वहाँ की एक कांस्टेबल ने शिवानी को आशा से मिलने से पहले ही आगाह कर दिया था कि आशा एक मानसिक औरत है और जेल में हर कोई उससे दूर रहता है। यहाँ तक कि आशा को एक अलग कोठरी में भी इसीलिए ही रखा गया है कि वो यहाँ किसी को नुकसान ना पहुँचा दे। पुरानी जेलर का भी आशा ने बुरी तरह से सिर फोड़ दिया था और उसके सर पर 15 टांके आए थे। और जो जुर्म करके आशा यहाँ तक पहुँची थी, मतलब वो किसी भी हद तक जा सकती थी। काफी देर तक आशा यूं ही हंसती रही और कुछ देर बाद जब उसकी हंसी रुकी तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था। शिवानी ने आशा से कहा, आशा, तुम्हारी ये हंसी मेरे सवालों का जवाब नहीं है। सीधी तरह से मेरे सवालों का जवाब दो
कि बिना किसी मर्द के तुम प्रेग्नेंट कैसे हो जाती हो, और तुम्हारे बच्चों का बाप कौन है। आखिर हमें भी तो पता चले कि तुम कब और किस तरह से मर्दों के साथ संबंध बनाती हो। जब शिवानी का गुस्सा काबू से बाहर हो गया, तब आशा शिवानी के करीब आई और फिर उसने शिवानी के कान के करीब जाकर धीमी आवाज में कहा, मैडम जी, अगर मैं आपको सच बता दूं, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगी। जिस अंदाज में आशा शिवानी को ये सब बातें बोल रही थी, वो शिवानी को भी एक पागल औरत ही लग रही थी। वो शिवानी के इतने ज्यादा करीब थी कि एक पल के लिए तो शिवानी की रीढ़ की हड्डी भी सनसना उठी थी। आशा शरीर में शिवानी से कई ज्यादा लंबी और चौड़ी थी। उसकी फाइल में दर्ज उसके कारनामों ने शिवानी को पहले से ही बहुत ज्यादा सतर्क कर दिया था। शिवानी ने अपने आप पर काबू पाते हुए हैरानी से कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ सच ही सुनना चाहती हूँ, क्योंकि झूठ से मुझे सख्त नफरत है। और अगर तुम मुझे सच बता दोगी, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, वरना फिर मेरे गुस्से का शिकार होने से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आशा ने शिवानी की आंखों में आंखें डालकर और बहुत आहिस्ता से कहा कि मैं अभी तक कुंवारी हूँ और मेरा किसी मर्द से कोई संबंध नहीं है, और यही सच है। आशा की बात सुनकर शिवानी को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि आशा शिवानी के सामने 7 महीने प्रेग्नेंट अवस्था में खड़ी थी और फिर भी शिवानी से सच के नाम पर इतना बड़ा झूठ बोल रही थी। शिवानी ने एक जोरदार थप्पड़ आशा के मुंह पर मारा और सख्ती से उसका जबड़ा पकड़ते हुए कहा, अगर तुम्हारा किसी मर्द से कोई संबंध नहीं है, तो फिर ये बच्चा तुम्हारे पेट में कैसे आया। मुझसे ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना, और अब सच सच बता कि ये बच्चा किसका है। लेकिन आशा तो थप्पड़ खाने के बाद भी दोबारा जोर जोर से हंसने लगी, और जब उसकी हंसी कुछ कम हो गई, तो कहने लगी, मैंने कहा ना कि मेरा किसी मर्द से कोई संबंध नहीं है, और ये बच्चा भी मेरे पेट में उसी तरह आया होगा जैसे बाकी 14 बच्चे आए थे। इससे ज्यादा मुझे भी कुछ नहीं पता। इतना कहते ही आशा फिर से जोर जोर से हंसने लगी, जैसे उसे फिर से हंसी का दौरा पड़ गया हो। शिवानी जान चुकी थी कि आशा इतनी आसानी से कुछ भी बताने वाली नहीं है। इसीलिए शिवानी आशा को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। बाहर खड़ी कांस्टेबल शिवानी को देखकर कहने लगी, मैडम जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस आशा के मुंह ना लगें। पता नहीं ये जादूगरनी है या फिर कोई बहुत ही मक्कार औरत। ये कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है, ये अभी तक कोई नहीं जान पाया है। जबकि ये औरत तो अपनी कोठरी से बाहर भी बहुत कम निकलती है, और इसे ज्यादातर बंद ही रखा जाता है, क्योंकि इसे कब दौरा पड़ जाए किसी को भी पता नहीं होता है। शिवानी तेज तेज कदम बढ़ाते हुए कांस्टेबल की तरफ बढ़ गई और उससे पूछा कि तुम यहाँ कितने सालों से ड्यूटी पर हो। शिवानी का सवाल सुनकर उस कांस्टेबल ने कुछ हिसाब लगाया और फिर कहने लगी, मैडम जी, मैं तो 4 साल और 2 महीने से यही ड्यूटी पर हूँ, और जब से मैंने यहाँ ड्यूटी ज्वाइन की है, मेरे सामने आशा ने 8 बच्चे पैदा किए हैं। लेकिन इन 4 साल के दौरान न तो वो खुद कभी जेल से बाहर गई है और न ही उससे कोई मिलने आया है। पता नहीं फिर भी वो कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है, ये तो कोई भी नहीं जानता। आशा से हुई मुलाकात और कांस्टेबल से मिली जानकारी ने शिवानी को हैरत में डाल दिया था। कुछ तो ऐसा था जो नजर नहीं आ रहा था, एक ऐसा सच जो अभी तक सबकी नजरों से छुपा हुआ था। और इसी सच को जानने के लिए शिवानी को आशा के गुजरे हुए कल को जानना जरूरी था, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में आशा ने जो जुर्म किया था वो कोई साधारण सी लड़की नहीं कर सकती थी। इसीलिए शिवानी ने आशा के अतीत को खंगालने का फैसला कर लिया। लेकिन शिवानी को कहाँ पता था कि आशा के अतीत को खंगालने पर एक बहुत ही भयानक सच उसके सामने आने वाला है।
और उस सच्चाई तक पहुंचकर शिवानी के खुद के भी होश उड़ गए थे। शिवानी इससे ज्यादा कुछ जान पाती, उससे पहले उसके पति का कॉल आ गया। शिवानी के पति ने शिवानी से कहा, यार शिवानी, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हुई भी या नहीं? तब शिवानी ने कहा, हाँ बाबा, हो गई मेरी ड्यूटी खत्म और मैं घर के लिए ही निकल रही थी। तब शिवानी के पति ने उसे कहा, तुम अब निकल रही हो, इसका मतलब तुम अपनी ड्यूटी में आज का दिन भी भूल गई। तब शिवानी को ये एहसास हुआ कि वो आज का खास दिन कैसे भूल सकती थी। शिवानी के मुंह से ओह शिट निकल गया और वो जल्दी जल्दी अपने घर के लिए निकल गई, क्योंकि उसका कोई अपना वहाँ घर पर उसका इंतजार कर रहा था। घर आने के बाद आशा और उसका किस्सा शिवानी के दिमाग से पूरी तरह से निकल चुका था, क्योंकि आजकल शिवानी के ऊपर काम का बोझ बहुत ही ज्यादा था। शिवानी का ट्रांसफर इस जेल में इसलिए किया गया था क्योंकि इस जेल की हर व्यवस्था खत्म हो चुकी थी। इस जेल में कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा था और इसी वजह से आए दिन पुलिस डिपार्टमेंट को खबरों में बहुत ज्यादा बदनामी का सामना करना पड़ रहा था। और यहाँ आने के बाद शिवानी को भी ये एहसास हुआ था कि वाकई यहाँ सब कुछ बहुत ही उलट-पुलट था और कोई भी चीज अपनी जगह पर सही नहीं थी। यहाँ तक कि कैदियों को सही खुराक भी नहीं मिल रही थी और न ही उनके घर वालों से उन्हें मिलवाने का कोई खास इंतजाम था। कैदियों को इंसानों की तरह नहीं बल्कि भेड़ बकरियों की तरह रखा गया था। जेल की एक एक कोठरी में 15-15 औरतें बंद थी। इस जेल में शिवानी की पोस्टिंग हुए 12 दिन हो गए थे और ये 12 दिन शिवानी ने इस कदर बिजी गुजारे थे कि उसे सिर खुजलाने का समय भी नहीं मिला था। और आज भी शिवानी आशा के केस में इस कदर उलझ गई थी कि उसके दिमाग से निकल ही गया था कि आज उसके इकलौते बेटे का जन्मदिन है। शिवानी जब घर पहुंची तो उसका बेटा उसके इंतजार में बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ झलक रहे थे। इसलिए शिवानी ने अपने बेटे को बड़े प्यार से गोद में उठाया और उससे माफी मांगते हुए कहा, सॉरी मेरा बच्चा, मुझे आज भी लेट हो गया। शिवानी की सास, पति और बेटा शिवानी की ड्यूटी के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए कोई भी ज्यादा देर तक उससे नाराज नहीं रहता था। शिवानी का बेटा भी जल्द ही मान गया था और सबने बहुत अच्छी तरह से उसका बर्थडे मनाया था। शिवानी का बेटा उसका इकलौता बेटा था जो बहुत ही मन्नतों और मुरादों के बाद उसे नसीब हुआ था। इसीलिए अपने बेटे में शिवानी की जान बसती थी। शिवानी अपनी ड्यूटी में कितनी ही बिजी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपने बेटे के लिए वक्त निकाल ही लेती थी। आज भी शिवानी बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत शानदार तरीके से अपने बेटे का जन्मदिन मनाया था। जन्मदिन की पार्टी खत्म होने के बाद जब शिवानी थकी हारी हालत में सोने के लिए लेटी, तो अचानक ही उसके दिमाग में फिर से आशा का चेहरा उतर आया। शिवानी आशा के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसके पति ने उससे कहा, क्या बात है मैडम, रात के इस पहर में भी आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं है क्या? शिवानी अपने पति की इस बात पर मुस्कुरा दी, लेकिन यही सच था कि शिवानी अपने पति को बहुत कम समय देती थी। मगर शिवानी का पति उसकी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से समझता था। शिवानी का पति शिवानी से कहने लगा, शिवानी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा बेटा बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है? मुझे लगता है कि हमें उसके लिए एक भाई या बहन का इंतजाम कर लेना चाहिए। शिवानी अपने पति की बातों का मतलब अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि उसका पति उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस वक्त तो शिवानी के दिमाग में कैदी नंबर 602 आशा सुदेश माथुर के ख्याल ही चल रहे थे। अपने ख्यालों से बाहर आते ही शिवानी ने अपने पति से पूछा कि क्या कोई औरत बगैर मर्द के भी प्रेग्नेंट हो सकती है? शिवानी की बात सुनकर उसका पति चौंक गया और कहने लगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कैसे मुमकिन है
कि अकेली औरत प्रेग्नेंट हो जाए। इंसान तो क्या, जानवरों को भी औलाद पाने के लिए अपने साथी की जरूरत होती है। लेकिन तुम इस वक्त ये सवाल क्यों कर रही हो? शिवानी ने मुस्कुराकर बात को टाल दिया, क्योंकि शिवानी अपनी ड्यूटी की बातें घर पर नहीं करती थी। शिवानी की एक आदत थी कि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग ही रखती थी। शिवानी सारे दिन की थकान और आशा का किस्सा भुलाकर अपने पति के साथ खूबसूरत पल गुजारने लगी, और आज अपने पति की बाहों में आकर उसे कितने दिनों बाद सुकून का एहसास हुआ था। शिवानी का बेटा, जिसे पाने के लिए शिवानी ने बहुत जतन किए थे, लेकिन हर बार वो गर्भ धारण करने में असफल हो जाती थी। ना जाने कितने इलाज और कितनी दुआओं के बाद उसे अपना बेटा नसीब हुआ था। और दूसरी तरफ आशा थी, जो बगैर किसी मर्द के बच्चे पैदा किए जा रही थी। अगली सुबह होते ही शिवानी ने फिर से उस केस पर काम करना शुरू कर दिया था। शिवानी चुपचाप बैठे बैठे किसी कैदी को जेल में कुछ गलत काम करते हुए नहीं देख सकती थी। शिवानी को यकीन था कि आशा सबकी नजरों में धूल झोंक रही है, और जेल में रहते हुए भी वो किसी मर्द के साथ संबंध बना रही है। शिवानी यही राज तो जानना चाहती थी कि आशा इतने सारे लोगों को कैसे बेवकूफ बना लेती है। लेकिन इसके लिए पहले शिवानी को उसके अतीत का पता लगाना था, क्योंकि आशा एक ऐसे भयानक जुर्म की सजा काट रही थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज से 8 साल पहले आशा ने अपने ही बाप को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था, और फिर उन टुकड़ों को कुत्तों को खिला दिया था। जब कुछ लोगों को इस बात पर शक हुआ, तब उन्होंने पुलिस में खबर कर दी थी, और इस तरह आशा गिरफ्तार हो गई, और उसने अपना जुर्म खुद अपने मुंह से स्वीकार किया था कि उसने अपने 60 साल के बाप को पहले नींद की गोलियां खिलाई, और उसके बाद बड़ी बेदर्दी से आरी के जरिए उसे टुकड़ों में काट दिया था। कोई बेटी अपने ही सगे बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? यही जानने के लिए शिवानी उस मोहल्ले तक पहुंच गई थी जहां आशा और उसका बाप रहा करते थे, और वहां जाकर पूछताछ करने पर जो कुछ भी शिवानी को पता चला, उसने शिवानी को हिलाकर रख दिया था। आशा का बाप एक शराबी आदमी था, और वो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था, और इसी नशे की हालत में वो अपनी पत्नी यानी आशा की मां को बहुत मारता था। और फिर एक दिन उसके जुल्मों सितम से तंग आकर आशा की मां ने खुदकुशी कर ली थी। उस वक्त आशा सिर्फ 12 साल की थी। आशा की मां खुद तो इस दुनिया से चल बसी, लेकिन उसने आशा को उसके बाप के भरोसे पर छोड़ दिया था। आशा के बाप ने अपनी छोटी सी बेटी को अपने नशे की भेंट चढ़ा दिया था। जब भी उसके पास नशे के पैसे ना होते, तो वो आशा को भीख मांगने पर मजबूर कर देता था। और जब आशा ने इस काम के लिए मना कर दिया, तब मोहल्ले वालों ने देखा कि आशा के घर हर दिन अलग अलग मर्द आने लगे थे। वो मर्द उनके घर क्यों आते थे, और उनका आशा या आशा के बाप से क्या संबंध था, ये कोई नहीं जानता था। और फिर अचानक एक दिन जब आशा ने मोहल्ले के सारे कुत्तों को मीट खिलाया, तब कुछ मोहल्ले वालों को शक हो गया कि यह मीट तो इंसानी मीट है। और फिर इस बात की पुलिस में खबर कर दी गई। तब पता चला कि आशा ने अपने बाप को ही आरी से काटकर उसके मीट को कुत्तों को खिला दिया है। उसी दिन आशा गिरफ्तार हो गई, और उसने इस बात को खुद ही स्वीकार भी कर लिया था। और फिर अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि आशा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था, और उन मर्दों का आशा या उसके बाप से क्या लेना देना था। आशा ने कैसे अपने बाप को काट कर रख दिया था, और एक 16 साल की लड़की ने कैसे जुर्म की सारी हदें पार कर दी थी। आशा अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली ही थी। ना कोई उसका रिश्तेदार था, और ना ही कोई जानने वाला था। इसीलिए किसी मोहल्ले वाले को भी खबर ना हुई थी कि आशा अब कैसी और कहां है, और किस जेल में है।
आशा का गुजरा हुआ कल भी इतना ही उलझा हुआ था जितना कि उसका आज, और अब एक वही थी जो हर बात का खुलासा कर सकती थी। सारी जानकारी हासिल करने के बाद शिवानी जब जेल पहुंची तब उसे पता चला कि आशा की तबीयत ठीक नहीं है और उसके चेकअप के लिए जेल की डॉक्टर आई हुई है। और फिर शिवानी भी वहीं पहुंच गई और उसने बातों बातों में उस डॉक्टर से पूछा कि आशा के बच्चों की डिलीवरी किसने की है। तब उस डॉक्टर ने बताया कि यहाँ की एक डॉक्टर है और उसी ने आशा के सारे बच्चों की डिलीवरी करवाई है और आशा हर बार जुड़वा और सेहतमंद बच्चों को जन्म देती थी। शिवानी ने उस डॉक्टर से पूछा, तो फिर आशा के बच्चे कहाँ हैं? क्या उन्हें अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया गया है? शिवानी के इस सवाल पर वो डॉक्टर कहने लगी कि उसे आशा के बच्चों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। शिवानी ने पुरानी जेलर से भी आशा के बारे में बात करने के लिए कोशिश की, लेकिन शिवानी की उससे बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसे कहीं बहुत दूर और किसी छोटे से इलाके में ट्रांसफर कर दिया गया था। अब शिवानी को आशा की तबीयत ठीक होने का इंतजार करना था, क्योंकि आशा की तबीयत काफी खराब थी। क्योंकि कालकोठड़ी के घुटन वाले माहौल में एक प्रेग्नेंट औरत का रहना बहुत ही मुश्किल था, और फिर आशा तो पिछले 7 सालों से इस माहौल को सह रही थी। तकरीबन 2 दिन बाद जब आशा की तबीयत में सुधार आया तो शिवानी ने उसे अपने ऑफिस में बुला लिया और सबसे पहले आशा को जूस पिलाया ताकि उसकी तबीयत और थोड़ी बेहतर हो जाए। आशा ने जब खामोशी से जूस पी लिया तब शिवानी ने उसे कहा, आशा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से आज़ादी भी दिलवा सकती हूँ। अगर तुम मुझे अपने बारे में हर बात सच सच बता देती हो तो मैं तुम्हारी सजा भी कम करवा सकती हूँ। आशा ने अजीब सी नजरों से शिवानी की तरफ देखा और फिर कहने लगी कि वो जेल की इन 4 दीवारों से बाहर जाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि बाहर की दुनिया में अब उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा है। शिवानी ने मुस्कुराकर आशा से कहा, आशा, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और जिन बच्चों को तुम जन्म देने वाली हो उन बच्चों के साथ तुम अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो। और फिर तुम्हारे बच्चों का कोई ना कोई बाप तो जरूर होगा जो उन्हें एक बेहतर जिंदगी देगा जो उन्हें जेल में नहीं मिल सकती। आशा ने नम आंखों से शिवानी की तरफ देखा और कहने लगी, मैडम जी, आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि मेरे बच्चों का कोई बाप नहीं है? मैं किसी को भी नहीं जानती और मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं और किस हाल में है। ना तो मुझे ये पता है कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो जाती हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मेरे बच्चों को मुझसे जुदा कर दिया जाता है और मैं अपने हर बच्चे की याद में तड़पती रहती हूँ। आज आशा के चेहरे पर पहले की तरह भयानक हंसी नहीं थी, बल्कि ज्यादा बीमारी के असर ने उसे दुखी कर दिया था। आशा की बात सुनकर शिवानी वाकई हैरान हो गई थी, क्योंकि आज आशा का लहजा शिवानी को उसकी बातों पर यकीन करने पर मजबूर कर रहा था। शिवानी ने जब दोबारा से आशा को पूछा कि क्या तुम सच में नहीं जानती हो कि तुम प्रेग्नेंट कैसे होती हो, तब आशा ने ना में सर हिला दिया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। और फिर आशा अपने अतीत की कहानी शिवानी को सुनाने लगी, जिसे सुनकर शिवानी की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। शिवानी लाख सख्त मिजाज सही, लेकिन आखिर थी तो वो भी एक इंसान ही ना, और एक औरत होने के नाते वो आशा का दर्द अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी। आशा की कहानी ने शिवानी के रोंगटे खड़े कर दिए थे जब आशा ने शिवानी को ये बताया कि उसके बाप ने अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए उसे बेचना शुरू कर दिया था और वो अपने घर की 4 दीवारों में हर दिन बिकने लगी थी। लेकिन जब जुर्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो आशा ने तंग आकर अपने बाप का बुरी तरह से कत्ल कर दिया था, ताकि दोबारा कोई भी बाप अपनी बेटी को बेचने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर हो जाए।
आशा को अपने इस जुर्म पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने अपने बाप के जिस्म के जितने टुकड़े किए थे, उससे कई ज्यादा जख्म उसे उसके बाप की वजह से मिले थे। आशा अपने इस जुर्म की सजा काटने के लिए भी खुशी खुशी तैयार थी, लेकिन जेल में आने के 6 महीने बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। आशा अच्छी तरह से जानती थी कि वो प्रेग्नेंट जेल में आने के बाद ही हुई है, और इस वक्त आशा की कोख में पल रहा बच्चा किसका था, ये भी उसे नहीं पता था। और आशा ने इससे पहले 14 बच्चों को भी इसी तरह जन्म दिया था। आशा की कहानी सुनकर शिवानी को इतना तो समझ में आ गया था कि आशा बिल्कुल बेकसूर है। लेकिन अगर आशा बेकसूर है तो फिर कसूर किसका था? और यही बात जानने के लिए शिवानी ने जेल में बंद हर कैदी से सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। और इसी पूछताछ में एक ऐसा भयानक सच शिवानी के सामने आया, जिसे सुनते ही शिवानी के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। शिवानी से पहले जो जेलर इस जेल में मौजूद थी, वो यहाँ के डॉक्टर के साथ मिली हुई थी, और हर महीने कैदियों का जो चेकअप होता था, उसी दौरान वो डॉक्टर आशा के अंदर किसी मर्द के स्पर्म ट्रांसफर कर देती थी, और फिर आशा के जरिए पैदा किए गए बच्चों को बेच दिया जाता था। वो जेलर इसी तरह के काम किया करती थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि कौन कौन से कैदियों से उनके घर वाले मिलने नहीं आते थे, और फिर वो जेलर उन्हीं कैदी औरतों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती थी और गलत काम करके पैसा बनाती थी। आशा तो वाकई जमाने की सताई हुई थी, और उसने किसी के साथ भी कोई गलत काम नहीं किया था। आशा तो खुद भी नहीं जानती थी कि वो कैसे इतने बच्चों की मां बन गई थी। शिवानी ने उस जेलर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दी और आशा की सजा को भी कम करवा दिया था। अब बस कुछ दिन ही बाकी थे और फिर उसके बाद आशा जेल से रिहा हो जाएगी। अब जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, उन पर भी अब आशा का ही हक था, और ये सुनकर आशा बहुत खुश हुई थी। जेल से रिहा होने के बाद इंस्पेक्टर शिवानी आशा को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका दिया था। शिवानी के घर रहकर आशा शिवानी के लिए ही काम करती थी और इज्जत की जिंदगी जी रही थी। इस कहानी को सुनाते वक्त मेरे मन में कुछ सवाल आए थे, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला सवाल कि जब आशा ने अपने बाप का कत्ल किया था, तब वो सिर्फ 16 साल की थी, तो क्या उसे उम्र कैद की सजा देना ठीक था, या फिर उम्र कैद की सजा देने के बजाय उसे बाल सुधार केंद्र में भेजना चाहिए था? दूसरा सवाल कि वो डॉक्टर और शिवानी के पहले जो जेलर थी, क्या उनका जुर्म इतना छोटा था कि वो खुलेआम इस दुनिया में आराम से जी रहे थे? क्या उन्हें सजाए मौत या उम्र कैद की सजा नहीं होनी चाहिए थी? तीसरा सवाल, क्या लगता है आप लोगों को कि शिवानी से पहले वाली जेलर को उसके इस भयानक जुर्म की कोई सजा मिलेगी, या फिर वो अपनी वर्दी की वजह से कानून की गिरफ्त से बच जाएगी? इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपके मन में भी कोई सवाल आता है तो हमसे जरूर शेयर करें। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।